बिहार में एक जगह है गया, और गया के सिविल कोर्ट से एक फैसला आने वाला है। पूरा कोर्ट खचाखच भरा हुआ है। लोग ये सुनना चाहते हैं कि एक फैसला है जो बड़ा अहम है, जो पूरे बिहार में बड़े चर्चा का विषय रहा था कि जज साहब इसमें क्या फैसला देने वाले हैं। 3 फरवरी 2022 को फैसला आने वाला था। जज साहब जब पब्लिक को देखते हैं, चारों तरफ देखने के बाद और वकीलों की दलील सुनने के बाद जब फैसला देते हैं तो कहते हैं कि इस व्यक्ति को, इस अपराधी को जब तक जेल के अंदर रखा जाए, जब तक कि इसके प्राण ना निकल जाएं। जाहिर सी बात है, किसी मामले में अगर जज को अपने फैसले देने के साथ कुछ स्पेशल तरीके से बोलना पड़े तो कुछ ना कुछ जरूर उसके पीछे गहरी बात रही होगी। वाकई बात इतनी गहरी थी कि इसकी गूंज पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी फैल गई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के गया की। दरअसल एक व्यक्ति अपनी बेटी को लेकर, बेटी की उम्र लगभग 17 साल, उसके बाप की उम्र लगभग 45 साल। बाप उसका एक गांव इलाका लगता है इस्लामपुर, वहाँ के एक हॉस्पिटल में अपनी बेटी को लेके जाता है। डॉक्टर साहब के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब, हमारी इस इज्जत को नीलाम होने से बचा लीजिए। दरअसल उसकी बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई है, 17 साल की उम्र है और उसके पेट में 5 महीने का गर्भ पल रहा था। घर में ही किसी तरह से पता चल जाता है और उसका बाप अपनी बेटी को लेकर जब आता है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से कहता है कि इसका गर्भपात कर दीजिए क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई है। समाज के लोगों को जब ये मालूम होगा कि लड़की शादीशुदा नहीं और गर्भवती हो गई है तो बड़ी बदनामी होगी। डॉक्टर साहब ने सामाजिक दृष्टि से उस बेटी को ले जाकर उसका अबॉर्शन करने की जब शुरुआत की तो डॉक्टर ने आखिरकार पूछ ही बैठे कि बेटी, ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ। हालांकि उन्हें कोई अधिकार नहीं था ना ये सब करने का और ना ही ये सब पूछने का। फिर भी जब डॉक्टर साहब ने बार बार पूछा, रिक्वेस्ट की, तो बेटी डॉक्टर साहब को देखने के बाद आंखों में आंसू भर लाई। कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंख से जब आंसू जोर जोर से गिरने लगते हैं तो वाकई ये बहुत भयानक था। तब तक उसका अबॉर्शन हो चुका था। डॉक्टर पूछते हैं कि बेटी, तुम्हारे रोने की क्या वजह है, क्यों रो रही हो, क्या दिक्कत है। तब वो बताती है कि ये जो मेरे पेट में बच्चा था वो किसी और का नहीं, मेरे खुद के बाप का बच्चा था। मगर अब से कुछ देर पहले जब उसका बाप आता है और आकर कहता है कि मेरी बेटी का अबॉर्शन करा दीजिए, समाज में बड़ी बदनामी होगी, तो ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं कर रही थी। डॉक्टर भी हिल के रह गया कि आखिरकार एक बाप अपनी बेटी के साथ कैसे कर सकता है। डॉक्टर ने बड़ी समझदारी का परिचय दिया और तुरंत ही पुलिस को मौके पर बुलवा लिया। पुलिस मौके पर आती है और उस बेटी के जब बयान लेती है तो बेटी बताती है कि उसका पिछले 1 साल से उसका बाप इसी तरह से रेप कर रहा था, गंदा काम कर रहा था। और वो बेटी गर्भवती हो जाती है। जब गर्भवती हो जाती है तो ये बात कहीं समाज के लोगों को ना पता चल जाए, ये बात घर से बाहर ना फैल जाए, तब वो अपनी ही बेटी को हॉस्पिटल में कुछ इस अंदाज में लेकर आता है जैसे उसके साथ किसी और ने गलत किया है। पुलिस उस आरोपी को जब भी हाथों हाथ गिरफ्तार कर लेती है, जिसका नाम है सुरेंद्र पासवान। गिरफ्तार करने के बाद इस मामले की अखबारों में, सोशल मीडिया पर जब भी खबर वायरल होती है लगातार, तो उस बाप का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने आता है। फिर वहाँ के इलाके के लोग, सामाजिक संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, हर व्यक्ति उस व्यक्ति को बड़ी से बड़ी सजा की मांग करने लगा। 3 फरवरी 2022 का ये वाकया है। सुबह के लगभग 10 या 11 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। उस वक्त सिविल कोर्ट के पोस्को कोर्ट के विशेष जज एडीजे सप्तम नीरज कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई करते करते जब इस पूरे घटनाक्रम की दलील वकीलों के माध्यम से सुनते हैं, एक पक्ष इसको बचाने में लगा हुआ है, एक पक्ष इसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। तब जज साहब यानी कि नीरज कुमार कहते हैं कि इस व्यक्ति को जेल के अंदर, सलाखों के अंदर तब तक रखा जाए जब तक कि इस व्यक्ति के प्राण हमेशा हमेशा के लिए निकल न जाएं। वाकई कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, सोचने वाली बात है। अगर बेटियां अपने ही घर में, अपने ही माँ बाप के, अपनी ही उस चारदीवारी में जिसमें वो बचपन से पली हैं, बड़ी हैं, सब कुछ हुआ है और वहीं सुरक्षित नहीं है, तो आखिरकार कहाँ सुरक्षित होंगी। कोर्ट को शायद इससे भी बड़ा कदम उठाना चाहिए था।
साथ ही जो कोर्ट की एक व्यवस्था है वो कम से कम समय में अगर अपराधियों को सजा मिले तो अपराधियों के अपराध करने की जो हौसले हैं वो पस्त हो जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। साथ ही में जाते जाते आपको ये बता दूं, कल 6 फरवरी रविवार का दिन है। कल एक स्पेशल स्टोरी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। वो स्टोरी वाकई अपना आप में बड़ी दिलचस्प है। वो इस स्टोरी ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। 6 फरवरी का दिन मैंने इसलिए चुना था क्योंकि ये घटना 6 फरवरी 2017 को अब से ठीक 5 साल पहले हुई थी। तो उस खबर को देखना ना भूलें, कुछ स्पेशल है आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।